हेलो दोस्तों, अब ये रजिस्ट्रेशन पेज है और ये लॉगिन पेज है। अब आप चाहते हो कि कुछ बनाते हो तो आप ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पे यही लॉगिन पेज, यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड, काफी चीजें होती हैं जिसे चेंजेस करने होते हैं। तो आप इसमें आराम से चेंजेस कर सकते हो। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि किस तरह से चेंज करने हैं। आपको एक प्रॉपरली व्यू में दिखाता हूँ। ऐप के अंदर आते हैं। ऐप के अंदर एचटीटीपी में कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में ऑथ, ये ऑथ फोल्डर है। ऑथ फोल्डर के अंदर तो अपने को रजिस्ट्रेशन में आना है। रजिस्ट्रेशन के आने के बाद में जैसे ये डिफॉल्ट होता है नेम, ईमेल, पासवर्ड। पासवर्ड में कंफर्म ये होता है कि डबल कंफर्म करने के लिए वो कंफर्मेशन लेते हैं और ये फाइल क्रिएट करना। अब मुझे चाहिए बेसिकली यहाँ पे जैसे नेम के साथ चाहिए मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम को एफ नेम कर दे, और मुझे और चाहिए यहाँ पे लास्ट ये कॉपी कर लेते। रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब कि स्ट्रिंग और मैक्सिमम 255 तक हो। तो इसके बाद में आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने यहाँ भी आपको चेंजेस करने ये बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं। ये आप कैसे लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा काफी चीजें। ये होगा अभी इसके बाद में जैसे सेव कर ले, ये इसकी रिक्वायरमेंट है जैसे आपको मैं और ये आपको, तो मैं आपको फॉर्म दिखाना चाहता हूँ कि हाँ मेन फॉर्म है कहाँ। तो मेन फॉर्म आने के लिए जैसे नॉर्मल PHP में यूज करते हैं इसी तरह से है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मेन आना होता है, रिसोर्सेज में व्यूज होता है, मतलब दिखता है क्या है जो सामने यूजर इंटरफेस। इसमें भी ऑथ में ही है। ऑथ में है ये रहा रजिस्टर, इसमें रहा लॉगिन साइन अप इसी तरह से होता है जिससे रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद में ये CSRF टोकन है, इसको भी बारे में बताऊंगा, पर जो बेसिक है जिस तरह से है एक एक पॉइंट लेके चलता हूँ मैं आपको। तो ये लेवल हो गया, लेवल इनपुट है, ये नेम का इनपुट हो गया, नेम का हो गया, ईमेल का हो गया, ये ईमेल का रहा। इसी तरह से पासवर्ड का हो गया, ये पासवर्ड का रहा, ये पासवर्ड के बाद में कंफर्म पासवर्ड का रहा, ये है। तो मुझे चेंज करना है कि मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेना है यहाँ। तो मैं यहाँ फॉर्म आप कुछ भी ले सकते हो। आईडी में मेरे समझ के लिए एफ नेम ले लेता हूँ, इनपुट आईडी के लिए एफ नेम ले लेता हूँ। इसमें भी ये एरर होता है जैसे आपने कोई प्रॉब्लम इनपुट है, इसलिए एरर को कराने के लिए सेशन होता है, प्ले सेशन। इसी के बारे में आगे बताऊंगा, पर जो चीजें अभी पॉइंटेड है वो चीजें में बताता हूँ। नेम, तो नेम को फर्स्ट नेम कर देता हूँ। नेम है, नेम को आप जानते ही होंगे PHP में आई हो गया, इस तरह से है। तो मुझे क्या फर्स्ट नेम तो हो गया है, जैसे हम लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ऐड करना है। तो लास्ट नेम के लिए नेम हो गया, लेबल हो गया, और ये एरर के लिए ये आप अभी एरर के लिए ये नेम है लास्ट और फर्स्ट नेम। तो ये होता है यहाँ से कंट्रोल एक्स से हो गया। इसके बाद में राउट पाथ चाहिए, किस पाथ को होना चाहिए। तो ये ओथ पाथ ऑटोमेटिकली ही सब कुछ बना के देता है ओनली फॉर ऑथिंग के लिए, मतलब जैसे ये रखा गेट होम है, वेलकम का दे रखा है। इसी तरह से यहाँ पाथ बनाते हैं, पर ये ओथ में रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का, साइन अप का, ओथ का काफी चीजों का दे रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। जैसे यहाँ पे देखते हैं अपन टर्मिनल में, राउट मतलब लिस्ट है, राउट लिस्ट जो अपने पाथ है, URL है, जो आपको यहाँ पे सब पाथ दिखाई दे देंगे। पासवर्ड के दे रखे हैं, कंफर्म पासवर्ड के, लॉग आउट के दे रखे हैं, लॉगिन का दे रखा है, ये रहा रजिस्ट्रेशन का। देखो ये रहा ऐप HTTP कंट्रोल में, ओथ में रजिस्ट्रेशन है, इसी तरह से रजिस्ट्रेशन का दे रखा है। तो ये क्या डिफॉल्ट होता है, ये डिफॉल्ट क्रिएट होता है। इसके अंदर कंट्रोलर में आपको मैंने बताया नहीं कि ये क्या चीज होती है क्या नहीं होती। वैलिडेट मतलब फॉर्म की वैलिडेशन के लिए होता है, वैलिडेटर लगा सकते हैं। मैक डॉलर डाटा ये यहाँ से एरर आ रहा है, इसमें एरर बात है ये आपको। और इसके बाद में क्रिएट करके डाटा यूजर फील्ड है अपनी डाटाबेस में स्टोर है। इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट करते हैं। पासवर्ड होता है हैशमैक, मतलब हैशमैक ये डिफॉल्ट ये काम करता है लारावेल में। हाँ आप ले सकते हो किसी में भी ये है, पर इसमें ज्यादातर यही इसी पैटर्न पर काम करता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए सही होता है, इनक्रिप्ट होता है। इसलिए अपने को हम खुद नहीं समझ पाते कि कोड किस तरह से लिखा, मतलब पासवर्ड क्या डिफाइन किए गए। इसके बाद में जैसे फाइल स्टोर टेबल टेबल बनानी पड़ेगी, बिना टेबल के कैसे पता चलेगा कि स्टोर कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे डाटाबेस का माइग्रेशन में ये यूज देखो आपको दिखा देता हूँ। ये यूजर्स टेबल है, ये यूजर्स टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है जब हम उसे
यही ओथ कर, इसमें भी यही है, नेम है, फर्स्ट नेम है, ईमेल आईडी यूनिक होनी, क्योंकि कोई डबल भी डाल सकता है, इसलिए नलेबल मतलब वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये वेरीफाइड ईमेल आईडी है या नहीं है। पासवर्ड के लिए हमारा टोकन और इसे तो अपन यहाँ क्या करना है, एफ उसको नेम करना है और इसी को कॉपी कर लेते हैं, लास्ट नेम कर देते हैं और कंट्रोल एक्स कर देते हैं। ये टेबल क्रिएट करने के लिए होता है और टेबल ये डिलीट करने के लिए होता है। अब इसके कोड होने के लिए पहले आपको इससे डाटाबेस कनेक्शन भी करवा के दिखा देता हूँ। डॉट env फाइल है, डॉट env फाइल में जाते हैं, ये डीबी डाटाबेस में जाके यहाँ से चेंज करते हैं, अपने डाटाबेस का नाम रखते हैं यूट्यूब और यूजर नेम नॉर्मली राउट रखते हैं, पासवर्ड मैंने नहीं रख रखा इसलिए, और आप रख सकते हो तो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद डाटाबेस क्रिएट, न्यू यूट्यूब डाटाबेस क्रिएट कर लिया, क्रिएट हो गया। तो टेबल को इंसर्ट भी कराना पड़ेगा ना, कि टेबल इंसर्ट करना, तो इसके लिए कोड होते हैं पीएचपी आर्टिसन, ये डिफॉल्ट कोड है, मतलब ये पूरे पीएचपी कोड है आर्टिसन, इसको यूज करते हैं पूरी फाइल को मतलब इंसर्ट करवाने के लिए। माइग्रेट, इससे क्या होगा, पूरी टेबल है, जैसे यूजर टेबल है क्रिएट हो गई और पासवर्ड टेबल हो गई, जॉब टेबल हो गई, ये सारी इंसर्ट हो गई। अब बाई चांस मुझे लगता है कि मुझे इसमें वापस चेंजेस, काफी ऐसी बार आता है ना कि मुझे वापस इसमें चेंजेस करनी। अब इसमें लास्ट नेम है, मान लो लास्ट नेम में एफ लिखा मैंने, यहाँ पे मेरे को डबल एच लिखना है, मतलब कोई अलग सी नाम लिखना है, एफ की जगह क्यों लिख, तो इस तरह से होता है। इसके बाद में अब इंसर्ट हो गया, अब हम वापस इसको इंसर्ट करवाना चाहते हैं, मतलब इसमें क्यों कर दिया। अब डाटाबेस में टेबल में तो नाम एफ रहेगा, आपको दिखा दे एफ, एफ नेम है, लास्ट नेम, मेल आईडी, वेरिफिकेशन सारा है। अब मुझे यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, क्यों, अब टेबल में तो मैंने इंस्टेंट कराया, अब ये वापस कराऊंगा जैसे यही कोड पीएचपी का टेस्ट माइग्रेट मैं इंसर्ट करूंगा, ये नहीं हो रहा, मुझे चाहिए इसका अपडेट कराना। अब दिखाने वापस इसमें रिफ्रेश करके नहीं हो रहा, इसमें नहीं हुआ कुछ भी चेंजेस। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए ये भी कोड है, इसके लिए आपको कोड देखना पड़ेगा, php artisan, इसमें देखो ये रहा सेक्शन, रहा कुकीज, रहा ये रहा माइग्रेट। फ्रेश करने के लिए मतलब ओल्ड डेटा है वो ड्रॉप हो जाएंगे और रीस्टार्ट हो जाएंगे वापस। ओल्ड डेटा इंस्टॉल के लिए है माइग्रेट इंस्टॉल या फिर माइग्रेट, रिफ्रेश में सारे डेटा वापस रीसेट हो जाए, रीसेट में हो जाएगा डाटा डिलीट, और रोल बैक में होगा जो लास्ट टेबल आपने इंस्टॉल की है उसको, जो लास्ट टेबल है उसको, और माइग्रेट मतलब स्टेटस मतलब चेक करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, इसलिए तो मैं अब क्या करता हूँ कि मुझे यूजर टेबल में इंसर्ट करवाना है। अब मैं रिफ्रेश कर रहा पीछे और रिफ्रेश हो जाएगा इससे, और डेटा इससे क्या होगा, सबसे पहले देखो आपने देखा होगा रोलिंग बैक, मतलब जो डेटा आए थे वो सारे ड्रॉप हो गए, उसके बाद में वापस क्रिएट हुआ, जिसे हम माइग्रेट करते हैं उसी तरह से वापस क्रिएट हुआ। इसमें दो पोजीशन, पहले रो वैक्यूम होता है फिर इसमें वापस होता है, जिस तरह से मैं दिखाता हूँ वापस php artisan से क्या सारे डेटा डिलीट हो गए। अब मुझे वापस करना है तो php artisan माइग्रेट, मुझे दो कोड चलाने पड़ेंगे, इसलिए ये हालत समस्या कर गया, तब मुझे दो कोड चलाने पड़े, इससे अच्छा है मैं एक ही कोड चला देता हूँ रिफ्रेश का, माइग्रेट का रिफ्रेश का, इससे क्या होगा डिलीट भी हो जाएगा और इंसर्ट भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएगी। तो अब देखो ये मैंने क्यों कर, आपको दिखाने के लिए मैं क्यों करे, क्या जो भी चेंजेस करना हो मैं इसको चेंजेस कर देता हूँ, एफ कर देता हूँ, इससे वापस रिप्लेस करता हूँ, ये हो गया। हम चेक करते हैं कि हुआ नहीं हुआ, देखो ये हो गया, एफ हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे भी चेंजेस हुआ, अब एफ ने और ये रहा फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। अब देखते हैं कि डाटाबेस में स्टोर होता है कि नहीं। विक्रम सिंह ईमेल आईडी
BS4110 पासवर्ड डालता हूँ 123456789 कन्फर्म करने 123456789। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ सेम 9 किया 1 कर रहा इंसर्ट किया। इससे क्या होगा, ने ओल्ड नेम डाला था, देखो यहाँ पे डाला था मैंने रजिस्ट्रेशन, देखो ये वैल्यू में डाला था ओल्ड लास्ट नेम, ओल्ड फर्स्ट नेम, ओल्ड सब कुछ। तो ये क्या होता है, जैसे भी इसमें एरर हुआ, जैसे मैं इसमें लास्ट नेम ओल्ड हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये सारी डिलीट किया, सेव किया, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, सारा किया, इसमें विक्रम विक्रम कर दिया, विक्रम ये सिंग कर दिया, ये कर दिया। अब मैंने इसमें चलो इसका इनपुट तो खा लेंगे, इनपुट रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। अब देखो जैसे मैंने ओल्ड है यहाँ से हटा दिया, तो क्या हुआ, ये पुरानी दो वैल्यू तो थी जो आ गई, क्योंकि इन दोनों में तो मैंने रख रखा है अभी, इन दोनों में तो मैंने अभी तक रख रखा है ये ओल्ड फर्स्ट नेम और ओल्ड ईमेल आईडी, इसी तरह से ओल्ड ईमेल है, पर मैंने इसमें नहीं रखा, तो इसलिए इसमें पुरानी जो मैंने वैल्यू डाली थी, अब मैं दोबारा वापस रीसेट करूंगा, वापस लिखूंगा, इसलिए मैंने ये यहाँ पे कोड यूज करके ओल्ड कर दिया। पासवर्ड देखो ये रेड कलर में आ गया, ये रेड कलर में है, एरर इनवैलिड, ये एरर लास्ट इनवैलिड एरर दिखा, ये इसलिए आया। पासवर्ड डाला, अगली बार देखो ये यहाँ से नाम नहीं गया, यहाँ पे क्या एरर आ रखा है, फर्स्ट नेम डज नॉट हैव द डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब इंसर्ट करने के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट करता है, यूजर PHP ये मॉडल है, इसमें देखो फिलेबल वैल्यू है, मतलब ये प्रोटेक्ट करती है इन वैल्यू को, जो फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे एफ नेम करते हैं और लास्ट नेम, तो इसको कॉपी कर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर लास्ट नेम कर दिया। हाँ अब 1000 वैल्यू तो क्या 1000 बार लिखेंगे, मतलब इतनी तो नहीं होती, फिर भी 10-15 हो तो 10 बार लिखेंगे, यहाँ पे 10 बार नहीं लिख के अपन गार्डेड कर सकते हैं, पर गार्डेड से अच्छा है क्योंकि बेसिकली आपको यही बताऊंगा, अभी आगे तक बताऊंगा ये। अब मैं इसको वापस इंसर्ट करता हूँ, ये हो गया लॉगिन आ गया, लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, ये विक्रम सिंह सब वैल्यू आ गई इसमें, ये ड्रॉप डाउन लॉग आउट कर लिया है, लॉग आउट करोगे तो वापस डायरेक्ट कर दिया, यस डाला 1 2 3 4 5 6 7 9 एंटर किया, लॉगिन हो गया। इसी तरह से है ये वैल्यू सेट कराने के लिए आपको बता दिए कि रजिस्ट्रेशन में जो भी चेंजेस कराने हो तो कैसे कर सकते हैं। मुझे चीज से प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ये चीज फेस की है, इसलिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम आती तो मैं किसी यूट्यूब के चैनल में देखता हूँ, वो देखता हूँ, तो मुझे कोई चीजें पता नहीं चलती कि ये चीज क्या होती है क्या नहीं, इसलिए आप कमेंट जरूर करो कि हाँ मुझे भी पता चलेगी आपकी प्रॉब्लम क्या है या फिर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इस तरह से मैं आप अच्छे से गाइड कर पाऊँ।